नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। वैशाली की आज विदाई थी। बड़ी धूमधाम से बेटी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ध्यान रखते हुए उसके मम्मी पापा बेटी की विदाई की तैयारी कर रहे थे। पूरे रीति रिवाज के साथ वैशाली अपने मायके से विदा हो गई। आज ससुराल में वैशाली का पहला दिन था। चारों तरफ धूम मची हुई थी। सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। वैशाली अपनी जेठानी, नंदों, चाची इत्यादि की हंसी ठिठोली के बीच लाल पड़ रही थी। वैसे जैसे ही वंश कमरे में आया, पल्लवी चाची उसका कान खींचते हुए बोली, शैतान कहीं का, रुका नहीं जा रहा तुमसे। उम्र भर का साथ है तुम दोनों का, अभी तो थोड़ा सब्र करो। वैशाली ने देखा सब लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे, परंतु वंश की माँ यानी वैशाली की सास रश्मि के चेहरे पर एक निर्लिप्त भाव थे। महंगे कपड़े और गहनों से लदी फदी होने के बावजूद वह बेहद अजीब सी लग रही थी। वैशाली और वंश का भव्य रिसेप्शन हुआ था। कुंदन के सेट और मोतिया रंग के जड़ाऊ काम के लहंगे में वैशाली जितनी खूबसूरत लग रही थी और वहीं क्रीम रंग की शेरवानी में लाल दुपट्टे के साथ वंश भी बहुत सौम्य और प्यारा लग रहा था। अगले दिन दोपहर तक पूरा घर खाली हो गया। सभी रिश्तेदार वापस जा चुके थे। अब घर में बस रह गए वंश की बड़ी बहन सुजाता और उसके पापा अमित जी तथा माँ रश्मि। अगले दिन वैशाली को पग फेरे के लिए जाना था। वह साड़ी का चुनाव कर रही थी कि तभी उसे लगा कि क्यों ना सास से पूछ ले। फिर हाथों में साड़ी लेकर वह रश्मि के पास चली गई। बोली, माँ जी, यह बताइए कि कल मैं पीली और नारंगी कौन सी साड़ी पहनूं? रश्मि बोली, बेटा जो अच्छी लगे उसे पहन लो, वैसे यह नारंगी रंग तुम पर खूब फबेगा। तभी अमित जी ठाके मारते हुए बोले, रही ना तुम गवार की गवार, यह चुभता हुआ रंग सर्दियों में अच्छा लगता है, ना कि मई के महीने में। रश्मि एकदम चुप हो गई तो ससुर जी फिर बोले, वैशाली बेटा तुम अपनी सुजाता दीदी से पूछ लो। वैशाली को अपने ससुर का अपनी सास के प्रति व्यवहार बहुत अजीब सा लगा। साथ ही साथ उसके मन में यह डर भी समा गया कि क्या होगा अगर वंश का व्यवहार भी ऐसा ही हुआ तो। आखिर बेटा अपने पिता से ही तो सीखता है। अगले दिन पगफेरे की रस्म के लिए वैशाली पीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनकर जाने को तैयार हो गई। रश्मि ने सुबह उठकर नाश्ते में आलू के पराठे और मूंग की दाल का हलवा बनाया था। नंद सुजाता बोली, मम्मी आप तो हम सबको मोटा करके ही मानेंगी। वंश भी कटास करते हुए बोला, मम्मी कितनी बार कहा है कि कुछ डाइट फूड भी बनाना सीख लो। अमित जी बोले, कहाँ से सीखेगी तुम्हारी मम्मी, इसे तो खुद अपनी कमर को कमरा बनाने से फुर्सत नहीं। सभी हंस पड़े, लेकिन तभी वैशाली बोल पड़ी, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे तो ऐसा लजीज नाश्ता पहली बार मिला है। वैशाली की बात सुनकर रश्मि का चेहरा खिल उठा। पग फेरे के बाद वैशाली और वंश 15 दिन के लिए हनीमून पर चले गए। हनीमून पर भी वैशाली ने महसूस किया कि वंश के घर से या तो उसकी बहन या फिर पापा ही फ़ोन करते। जब वंश और वैशाली हनीमून से वापस आए तो वंश की बहन सुजाता अपनी ससुराल जा चुकी थी। वैशाली शाम को अपने साथ लाए हुए उपहार रश्मि और अमित जी को दिखाने लगी। वैशाली ससुर जी के लिए टी शर्ट और सास रश्मि के लिए धूप का चश्मा लाई थी। रश्मि का उपहार देखकर अमित जी बोले, वैशाली बेटा यह क्या ले आई हो तुम अपनी मम्मी के लिए? तुम्हारी मम्मी ने यह कभी नहीं लगाया। यह तो शहर में इतने सालों तक रहते हुए भी अभी तक नहीं बदल पाई, अब क्या लगाएंगी? वैशाली बोली, अरे पापा तो अब लगा लेंगी, मैं बहुत मन से लाई हूँ। अगले दिन अमित और वंश दफ्तर चले गए। वैशाली की अभी 7 दिन की छुट्टी बची हुई थी। उसने झिझकते हुए रसोई में कदम रखा तो देखा कि रश्मि जी बेसन के लड्डू बनाने में व्यस्त थी। वैशाली को देखकर मुस्कुराकर बोली, बेटा तुम्हें बेसन के लड्डू पसंद है ना, वही बना रही हूँ। वैशाली ने एक लड्डू उठाकर खाते हुए कहा, मम्मी आपके हाथों में बहुत स्वाद है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। रश्मि उदास सी होकर बोली, बेटा पिछले 30 सालों से खाना बना रही हूँ, यह भी अच्छा नहीं बना पाऊंगी तो क्या फ़ायदा। वैशाली बोली, मम्मी मैं सच कह रही हूँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बना सकता। वैशाली सोच में पड़ गई कि सास घर के हर काम में बहुत सुगड़ है।
पर ना जाने क्यों अपने खुद के रख रखाव को लेकर बहुत उदासीन है। जब शाम होने लगी तो रश्मि जी अमित और वंश के लिए पोहा बनाने लगी। इतनी देर में वैशाली तैयार होकर आ गई। रश्मि को देखकर बोली, मम्मी जब तक मैं चाय बना रही हूँ आप भी तैयार हो जाइए। वह भला क्यों? रश्मि ने आश्चर्य से पूछा। वैशाली सास को एक नया सूट देते हुए बोली, पापा आपको फ्रेश फ्रेश देखेंगे तो खिल उठेंगे। मगर अमित और वंश दफ्तर से वापस आए तो चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों के साथ वंश वैशाली को अपने दफ्तर के नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। अमित ने एक सरसरी नज़र रश्मि पर डाली और व्यंग करते हुए बोला, काश मैं भी किसी से दफ्तर के तनाव को डिस्कस कर सकता। केवल पोहा ही तनाव को कम नहीं कर सकता है। रश्मि जी आंसुओं को पीते हुए कमरे में चली गई। वैशाली का दिया हुआ सूट जो उसने पहना था उसे बदलते हुए सोच रही थी कि अमित ने उसे कब पत्नी का सम्मान दिया है। हर समय उसे गवार बोलकर नीचा ही दिखाया है। कभी कभी तो उसे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पर शक होने लगता है। रात को वैशाली से रहा नहीं गया तो वह वंश से बोल उठी, पापा क्यों मम्मी को हर समय ताने देते रहते? वंश बोला, अरे पापा इतने स्मार्ट हैं और मम्मी एकदम गवार लगती, इसीलिए पापा ऐसे बोलते। फिर वैशाली की तरफ देखकर बोला, हर कोई मेरी तरह नहीं होता कि उसे सुंदर और स्मार्ट पत्नी मिले। इस मामले में पापा बेचारे पीछे रह गए। अगले दिन पापा बेटे के ऑफिस जाने के बाद वैशाली और रश्मि दोनों घर पर अकेली थी। तो वैशाली रश्मि से बोली, मम्मी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, आप पापा की हर बात क्यों सुनती? रश्मि बोली, बेटा क्योंकि मैं तुम्हारी तरह न स्मार्ट हूँ, न ही सुंदर और न ही अपने पैरों पर खड़ी। वैशाली आंखें बड़ी करते हुए बोली, उफ मम्मी जी आपके पास कितने तीखे नए नक्श हैं, इतनी वेल मेंटेन्ड बॉडी, बस एक प्यारी सी मुस्कान की कमी। रश्मि बोली, अरे बेटा मजाक मत करो, मेरी सास, नंद, जेठानी और यहाँ तक कि बच्चे भी मुझे गवार ही मानते हैं और फिर तुम्हारे पापा का और मेरा कोई जोड़ नहीं। उनकी पर्सनैलिटी तो देखो, एकदम हीरो लगते हैं। कहाँ मैं और कहाँ तुम्हारे ससुर जी, मैं तो उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। वैशाली बोली, मम्मी आपको सब गवार समझते हैं क्योंकि आप ऐसा सोचती हैं। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगी दूसरे लोग भी वैसा ही सोचेंगे। रात में वैशाली ने खाने की टेबल पर ससुर जी से कहा, पापा मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना हम कोई छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर ले। अमित बेचारगी से बोले, बेटा प्रेजेंटेशन का ज़माना है। रश्मि जैसा खाना तो हर कोई बना लेता है, कौन करेगा मार्केटिंग और बाकी सब काम? तुम्हारी मम्मी तो बाहर वालों के सामने 2 शब्द भी नहीं बोल सकती। पूरी उम्र कुछ नहीं किया तो अब 51 वर्ष की उम्र में क्या करेंगी? कोई भी कुछ नहीं बोल सका। सभी खाना खाकर सोने चले गए। रश्मि रसोई समेटने लगी। अगले दिन रश्मि किचन में व्यस्त थी तो वैशाली ने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। उसने रश्मि की रसोई नामक एक यूट्यूब चैनल खोल दिया। फिर बोली, मम्मी जी आप जो भी बनाती हैं मैं उसका वीडियो बनाकर डालूंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों को आपके नाम के बारे में पता चलेगा और फिर आपकी आमदनी भी आरंभ हो जाएगी। रश्मि घबरा कर बोली, वैशाली बेटा मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा। वैशाली मैंने कहा था ना कि मैं गवार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मगर वैशाली पर तो जैसे जुनून सवार था। शाम को बोली, मम्मी आप एक काम करें, पहले आप खूब अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, फिर कोई छोटा मोटा नाश्ता बनाइए, हम उसी से शुरुआत करते हैं। इस बार वैशाली ने रश्मि के द्वारा आटे का हलवा बनाने का वीडियो बनाकर डाल दी। वैशाली ने उस वीडियो को अपने दफ्तर और दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दिया। शाम को होने तक रश्मि के वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ और काफ़ी कमेंट भी मिल गए। एक आदमी का यह कमेंट था, भाई पत्नी हो तो ऐसी सुंदर, सुशील और खाना बनाने की कला में निपुण। वैशाली ने कहा, मम्मी देखो आपकी तो फैन फॉलोइंग भी आरंभ हो गई। अगली सुबह रश्मि खुद ही तैयार हो गई थी। आज की वीडियो में वह कल से अधिक कॉन्फिडेंट थी। रश्मि के अपनी बहू वैशाली के साथ दिन पलक झपकते ही बीत रहे थे। इन दिनों में रश्मि ने फिर से हंसना, मुस्कुराना और अपने ऊपर विश्वास करना सीख लिया था। वैशाली छुट्टियों के बाद अगले दिन दफ्तर जाने की तैयारी में जुटी थी। रश्मि उसके कमरे में आकर बोली, बेटा अब वह चैनल का क्या होगा? वैशाली बोली, मम्मी हम लोग रोज़ शाम को एक वीडियो करेंगे और मैं आपको सिखा भी दूंगी कि कैसे बिना किसी की मदद के आप अपना वीडियो खुद बना सकती। वैशाली के प्यार और सम्मान के कारण रश्मि अब फिर से अपने खुद के करीब आ गई थी। अब
हर समय एक मुस्कान उसके होठों पर थिरकती रहती थी, जो अब तक लोगों की नज़रों में फूहड़ गवार आदि थी। यहाँ तक कि अमित जी खुद अपनी पत्नी के इस बदले हुए रूप पर चकित थे। वंश बोला, मम्मी, बहू ने तो आपकी काया पलट कर दी। वैशाली बोली, नहीं, हुनर तो पहले से ही था मम्मी में, बस उनके हौसलों को उड़ान देनी थी। रश्मि को सबकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि बहुत दिनों से उनकी जिंदगी बंद पड़ी खिड़कियां खुल गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।